गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की क्लास में आज हम हिंदी क्षितिज काव्यखंड पाठ 10 ललध्यद पढ़ेंगे। तो आज हम ललध्यद पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पाठ 10। ललध्यद कश्मीरी भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। ठीक है, ये कश्मीरी भाषा की कवयित्री हैं और इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म माना जाता है कि लगभग 1320 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो 1320 में कहाँ हुआ? इनका जन्म पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ। ललध्यद को लल्लेश्वरी, ठीक है, लला और लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इनके कौन कौन से नाम हुए? लल्लेश्वरी लला और लल योगेश्वरी, ललारिफा। ये सब नाम इनके कश्मीरी नाम है, क्योंकि ये कश्मीर की थी ना, इसलिए इनका नाम कश्मीरी है। ठीक है, और इनका देहांत कब हुआ? इनका देहांत हुआ 1391 में। ठीक है, मतलब इनके बारे में मतलब एक फिक्स नहीं है कि इनका देहांत 1391 को हुआ। इनका देहांत 1391 के आसपास का माना जाता है। ठीक है, तो ललध्यद की जो काव्य शैली है इसको वाक कहा जाता है। जैसे कबीरदास जी के हमें पता है कि दोहे हैं, मीरा के पद हैं, तुलसीदास जी की चौपाइयाँ हैं, रसखान के सेवैये हैं, ये सब प्रसिद्ध है ना। उसी तरह से ललध्यद के भी वाक प्रसिद्ध है, इनके वाक हैं। और इन्होंने जो अपनी वाक जो लिखे, इनके जरिए इन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति, ठीक है, भक्ति के रास्तों पर चलने का जोड़ दिया, जिसका जुड़ाव जीवन से हो। ठीक है, इन्हीं का वर्णन किया इन्होंने। और इन्होंने धार्मिक आडंबरों का भी विरोध किया। धार्मिक आडंबरों का विरोध करके प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। प्रेम के बारे में बताया कि प्रेम सबसे बड़ा मूल्य है। प्रेम का क्या मूल्य है? ठीक है, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है, इन्होंने बताया। जैसे कबीरदास जी ने अपनी धार्मिक संकीर्णताओं का विरोध किया था ना, कबीरदास जी ने भी वैसे ही इन्होंने भी किया, और इन्होंने प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण माना। और इनकी जो रचनाएं लिखी गई है वो बहुत सरल भाषा में लिखी गई है, इसलिए लोगों को आज भी याद है इनकी रचनाएं। ठीक है, बहुत सरल भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। ललध्यद जी की जो मुख्य रचनाएं हैं, मूल रचनाएं हैं, वो किस में है? कश्मीरी में है। ठीक है, क्योंकि कश्मीर की थी ना ये, तो इन्हें कश्मीरी भाषा लिखती थी ये, तो इसलिए इनकी जो भाषाएं हैं वो सब, इनकी जो रचनाएं हैं वो कश्मीरी में है। इस पाठ में जो इनके केवल 4 वाक ही बताए गए हैं, 4 वाक ही हैं इस पाठ में इनके। वैसे इन्होंने बहुत सारे वाक लिखे थे, पर इस पाठ में सिर्फ 4 का हिंदी अनुवाद किया गया है। ठीक है, 4 के बारे में ही बताया गया है। अब हम इनकी वाक पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं पूरा पद। ठीक है, उसके बाद में हम जो इनकी वाक है ये पूरी पढ़ते हैं पहले हम, फिर उसके बाद में इसका भावार्थ आपको समझाऊंगी। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुर मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। ठीक है, भवसागर क्या होता है? भवसागर जो इस संसार को, जो कवियों और दार्शनिक जो भी हुए हैं, उन्होंने इस संसार को क्या कहा है? भवसागर कहा है। ठीक है, भवसागर का अर्थ क्या होता है? जो जहाँ मतलब संसार में जन्म और मरण का सिलसिला चलता रहता है ना, उसे बोलते हैं भवसागर। सकोरे क्या होता है? सकोरे होता है मिट्टी के कटोरे। और हुक उठना क्या होता है? हुक उठना का मतलब होता है कसक पैदा होना। ठीक है, तो मैं इसका भावार्थ आपको समझाती हूँ।
इसमें कवयित्री जी का मानना है, कवयित्री जी कहती हैं कि आत्मा रूपी नाव को, मतलब रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मतलब आत्मा जो है, आत्मा रूपी नाव को, क्योंकि हमारे शरीर में जो आत्मा है और हमारा शरीर नाव के समान है, तो हमारा आत्मा रूपी नाव को मैं कच्चे धागे, यानी शरीर से, कच्चे धागे क्या बोला है, कच्चे धागे शरीर को बोला है, ठीक है, शरीर से खींच रही हूँ, ठीक है। जाने ईश्वर जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। जाने ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे संसार रूपी सागर से, भवसागर क्या होता है, अभी मैंने बताया था ना, भवसागर का अर्थ है जन्म मरण का जहाँ सिलसिला चलता रहता है, ठीक है, मतलब इस संसार को कहा है भवसागर। तो जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। जाने ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे संसार रूपी भवसागर से मुक्ति दे सकेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे सारे, मतलब ये कवयित्री जी कहती हैं, मेरे सारे प्रयत्न ऐसे व्यर्थ हो रहे हैं, ऐसे बेकार हो रहे हैं, मेरी मतलब सारी कोशिशें बेकार हो रही है, जैसे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरा होता है ना, अगर मिट्टी के कच्चा सकोरा हम लेते हैं, अगर सकोरे पे अगर पानी पड़ता है तो क्या होता है, वो टूट जाता है। तो कवयित्री जी कहती है, मेरे सारे कोशिशें ऐसे व्यर्थ हो रही है जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे पर पानी पड़ने पर वह टूट जाता है। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे मन में बार बार मुक्ति पाकर ईश्वर के पास जाने की चाह उत्पन्न होती है, ठीक है, मतलब ये बोल रहे जी में उठती, मतलब जी में, मन में आती है मेरे, और मन में क्या आता है, बार बार ईश्वर के निकट जाने की, ईश्वर के पास जाने की एक चाहत उत्पन्न होती है। तो ये वाक हमने एक पढ़ा। दूसरा वाक्य, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसका मतलब है, अहंकारी का मतलब होता है घमंडी, सम का मतलब होता है शमन, ठीक है, शमन और या इंद्रियों का दमन, ठीक है, और समभावी का मतलब होता है सबको एक जैसा समझना, सबको बराबर समझना। और सांकल का मतलब क्या होता है, सांकल हम जंजीर को बोलते हैं ना, जो जंजीर होती है, रुकावट होती है, उसे बोलते हैं सांकल। तो इन्होंने दूसरा, इसमें दूसरे वाक्य में इन्होंने भावार्थ इसका बताती हूँ मैं आपको। इस शरीर और इंद्रियों का भरण पोषण करने से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब शरीर का भरण पोषण अगर करेगा तो तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तू घमंडी बन जाएगा, मतलब ना खाकर बनेगा अहंकारी, मतलब तू घमंडी बन जाएगा, ठीक है। तुझे सम खा तभी होगा संभावी, मतलब तुझे तो चाहिए कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर, नियंत्रित कर, और तू सबको समान दृष्टि से देख पाएगी, ठीक है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, मतलब भेदभाव की भावना, यहाँ पर भेदभाव, सांकल खुलेगी, सांकल का क्या अर्थ है, मतलब भेदभाव की जो भावना नहीं रहेगी तो मन के बंद द्वारों की भी जंजीर खुल सकेगी, मतलब मन में जो बंद गेट है, बंद द्वार हैं, उसकी जंजीर खुल सकेगी, ठीक है। यहाँ पर भावार्थ इसका यही समझाया गया है, मतलब भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए, भेदभाव की भावना ना रखने से ही मन के जो बंद गेट हैं उनकी जंजीर खुल पाएगी। आज हमने इस पाठ के 2 वाक कंप्लीट किए, इससे आगे का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, और उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आए होंगे, और थैंक यू सो मच। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप क्लास में पूछ सकते हो।